डीजे वाले के नाम से मशहूर हो जाता है। जब भी कोई उस कंपनी में किसी भी प्रोग्राम के लिए ऑर्डर देने आता था तो वो यही कहते थे, अरे भैया एक काम करना, आप हमारे यहाँ शादी में डीजे के लिए चंद्रू को ही भेजना, सुना है वो बहुत अच्छे गाने बजाता है। जी सर, हम चंद्रू को ही भेजेंगे। चंद्रू की इस कामयाबी से उस कंपनी में कुछ लोग जला करते थे। क्या है, जब देखो सब लोग चंद्रू को ही बुलाते रहते हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही कंपनी में, उसके असिस्टेंट बन के रह गए हम। चंद्रू का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, कुछ सोचना पड़ेगा इसका, नहीं तो हमारे तो नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। चंद्रू के कुछ साथी उसके खिलाफ साजिश करते हैं और उसे नौकरी से निकलवा देते हैं। नौकरी खोने के बाद चंद्रू गाँव आ जाता है और अपनी इकट्ठी की हुई जमा पूंजी से एक छोटा सा डीजे ले लेता है। क्योंकि गाँव में भी अब शादी ब्याह और उत्सवों में डीजे बुलाने लगे थे, तो इसलिए चंद्रू का काम चल निकलता है। लेकिन उसे गांव के उबड़ खाबड़ रास्ते में अपना डीजे ले जाने में बहुत तकलीफ होती थी। कई गांवों में बिजली न होने के कारण चाहकर भी लोग डीजे नहीं बजवा सकते थे। चंद्रू इसका कोई उपाय सोचने लगता है, क्या करूं, काम तो है, लोग डीजे बजवाना भी चाहते हैं, लेकिन बिजली के कारण मैं डीजे नहीं बजा सकता, मुझे कुछ करना चाहिए। तभी चंद्रू को एक उपाय सूझता है। वो अपने खेतों से जाकर बहुत सारा बांस काट कर लाता है और बांस की एक डीजे गाड़ी बनाता है और उस बाइक के साथ जोड़ देता है। और चंद्रू शहर से बैटरी लाकर उस गाड़ी में फिट कर देता है, जिसके कारण उसकी बिजली न होने की समस्या दूर हो जाती है। और चंद्रू दूर दूर के गाँव में बाइक से अपनी बांस वाली डीजे गाड़ी ले जाकर डीजे बजाने लगता है। और अब चंद्रू को डीजे बांस वाले के नाम से जानने लगते हैं और चंद्रू की खूब आमदनी होने लगती है। और चंद्रू के द्वारा किया गया एक उपाय गांव-गांव में लोगों को खुशियां बांटने लगता है, क्योंकि लोग डीजे की धुनों पर नाचने तो लग गए थे। चाहे बिजली हो या ना हो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चंद्रू की बांस वाली डीजे मिनी बाइक में सारा इंतजाम था। अब चंद्रू भी खुश और लोग भी खुश। सत्तू और उसकी पत्नी का गाय का घी बेचने का बहुत बड़ा व्यापार था। धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत नुकसान उठा रहा था। लोग उनका घी खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि गांव में और भी बहुत से लोगों ने गाय पाल रखी थी। उनका दूध, घी, मक्खन इत्यादि वो बाजार में बेचते थे। हर किसी को हमेशा सत्तू का सामान पसंद नहीं आने लगा। इस बात से सत्तू बहुत परेशान हो गया। एक दिन सत्तू की बेटी जब स्कूल से घर लौटी, पिताजी पिताजी, कल स्कूल की फीस भरनी है, आपको ध्यान है ना? अरे बिटिया, फीस क्या, मुझे तो लगता है आगे मैं तुझे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, कुछ खिला भी नहीं पाऊंगा। कैसी बातें कर रही हो आप? मैं ठीक कहता हूँ बिटिया। अरे हमारी 5 गाय हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा ना तो घी बिक रहा है, न मक्खन, न दूध। अरे पूरे गांव को एक ही व्यापार मिलाना करने के लिए। तभी सत्तू की पत्नी उससे कहती है, ये कैसी बातें आप बच्ची के सामने कर रहे हो? मैं मानती हूँ व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है, लेकिन कोई उपाय निकालो, बच्ची को पढ़ाना लिखाना है कि नहीं? मेघा अपने माता पिता को परेशान देखकर अपने पिता से कहती है, पिताजी, हमें टीचर ने सिखाया है कि व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं का होना बहुत आवश्यक है, जो लोगों को लुभाए, जो लोगों को ये बताए कि हम कुछ अलग बेच रहे हैं। घी तो सभी बेचते हैं, आपको कुछ और करना होगा, जिससे आकर्षित होकर हमारे पास ग्राहक आए। अरे ऐसा क्या करूं, तू ही बता दे। पिताजी, हमारे पास 5 गाय हैं, क्यों ना हम 4 गाय का रंग अलग अलग रंग से रंग दें? क्या कह रही हो बेटी, गाय का एक ही रंग होता है? अरे रंग बिरंगी गाय कभी देखी है क्या? वही तो कह रही हूँ पिताजी, अगर हम अपनी गाय को सुंदर खूबसूरत रंग से रंग देंगे, उन्हें सुंदर सुंदर पोशाक पहनाएंगे, तो लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पंचरंगा घी है। अरे वाह बेटिया, तू तो बड़ी मजेदार बातें करने लगी। मेघा की माँ को मेघा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपने पति से कहती है, अरे बहुत बढ़िया योजना है, तुम करके तो देखो। सत्तू अपनी बेटी की बात मानकर हर जगह बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देता है, पंचरंगी गाय का देसी घी।
लोग उस बोर्ड को पढ़ते हैं तो सत्तू के घर गाय का दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। रंग बिरंगी खूबसूरत गायें देखकर हर कोई उनका घी खरीदता है। दिन प्रतिदिन अब सत्तू का घी बाजार में दूर दूर तक जाने लगा। सत्तू का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। यह देखकर एक दिन सत्तू की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे वाह, मजा ही आ गया। अभी तो हमने अपनी बिटिया को 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाया है और इतना बड़ा ज्ञान दे गई हमें। देखो, मैं तो कहती हूँ इसकी पढ़ाई बंद मत करो, ये बड़ी होकर बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी। क्यों बेटी, बिजनेस ही कहते हैं ना? हाँ अम्मा। हाँ, इस तरह मेघा की समझदारी से न केवल उसने अपने पिता का बिजनेस बढ़ाया, बल्कि अपनी समझदारी के साथ उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा।